रुको, एक सवाल। क्या कृष्ण कायर थे? क्या भगवान दुश्मन से डर के भागे थे? क्या विष्णु का अवतार एक लड़ाई छोड़कर भाग गया? क्योंकि ये नाम रणछोड़दार आज भी पूजा जाता है। मंदिर है उनका, करोड़ों लोग माथा टेकने जाते हैं। रणछोड़ मतलब रण में से छोड़ के भागने वाला, बैटलफील्ड से भागने वाला। तो क्या भगवान कृष्ण ने सच में रण छोड़ दी थी? क्या सच में भागे थे वो? और अगर हां, तो क्यों? इस एक सवाल का जवाब जो मैं आज आपको दूंगा, वो आपका कृष्ण को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि इस कहानी में छुपा है दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ लेसन। पूरी वीडियो देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया जाता। शुरू करते हैं। चैप्टर 1। पहले जानते हैं रणछोड़ का असली मतलब क्या है। रणछोड़ ये शब्द बना है दो शब्दों से। रण मतलब युद्ध भूमि, बैटलफील्ड। छोड़ मतलब छोड़ना, लीव करना। रणछोड़ जो बैटलफील्ड छोड़ता है। और ये नाम गुजरात में आज भी भगवान कृष्ण को बहुत प्यार से लिया जाता है। रणछोड़ जी, रणछोड़ दास, रणछोड़ राय। द्वारका में एक फेमस मंदिर है, रणछोड़ जी का मंदिर। हजारों साल पुराना, करोड़ों लोग दर्शन करने जाते हैं। कोई मजाक नहीं है ये नाम, कोई गाली नहीं है। ये एक नाम है जिसमें छुपा है एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी भागना जीतने से भी बड़ा काम होता है। चैप्टर 2। जरासंध वो दुश्मन जो 17 बार हारा लेकिन तौबा नहीं तोड़ा। कहानी शुरू होती है कंस की मौत के बाद। कृष्ण ने कंस को मारा, मथुरा आजाद हुई, उग्रसेना फिर से राजा बनी। लेकिन कंस का साला था मगध का राजा जरासंध। जरासंध एक अजीब इंसान था, एक अजीब बर्थ स्टोरी के साथ। वो दो अलग माओ से दो अलग आधे आधे हिस्सों में पैदा हुआ था, दो हाफ पीसेस। इंसान की तरह नहीं लगते थे वो पीसेस। तभी डायन आई, जरा। उसने दोनों आधे पीसेस को जोड़ा और एक कंप्लीट इंसान बन गया। इसीलिए नाम पड़ा जरा प्लस संध, जरासंध, जो जरा ने जोड़ा। वो बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि उसने 86 राजाओं को कैद कर लिया था और उन्हें मारने का वेट कर रहा था एक महायज्ञ के लिए। और कंस उसके दामाद थे। दोनों बेटियां कंस से ब्याही थी जरासंध की। जब कंस मरा, जरासंध फड़फड़ाया। वो मथुरा पर चढ़ा। एक बार कृष्ण ने हराया, दूसरी बार कृष्ण ने हराया, तीसरी बार कृष्ण ने हराया। ये सिलसिला चलता रहा। 17 बार। 17 बार जरासंध मथुरा आया, 17 बार हारा, लेकिन 17 बार वापस आया। क्योंकि जरासंध के पास एक ऐसी शक्ति थी, उसे कोई मार नहीं सकता था सीधा युद्ध में। वो दो हिस्सों में टूट के फिर से जुड़ जाता था। इसीलिए वो अलाइव रहता, चाहे कुछ भी हो। और हर बार हमले के बाद मथुरा की इकोनॉमी टूट जाती, लोग मरते, रिसोर्सेस खत्म होते, सिटी वीक होती जाती। 17 बार के हमले के बाद मथुरा की हालत ये थी, खजाना खाली, सेना थकी हुई, लोगों का मोराल टूट गया, इकोनॉमी जीरो। और जरासंध रुक नहीं रहा था। फिर एक दिन जरासंध ने कुछ नया किया। उसने एक अलायंस बनाया, एक और राजा के साथ, कलियावन के साथ। कलियावन एक ऐसा योद्धा जिसको शिव का वरदान था। कोई भी उसे युद्ध में नहीं मार सकता था, लिटरली इमॉर्टल इन बैटल। और वो भी मथुरा आने वाला था। अब सिचुएशन ये थी, एक तरफ जरासंध जिसे तुम मार दो तो भी फिर जुड़ जाता है, दूसरी तरफ कलियावन जिसे कोई मार ही नहीं सकता। दोनों एक साथ आने वाले हैं मथुरा पर, और मथुरा की सेना थके हुए, वीक। चैप्टर 3। कृष्णा का फैसला, वो बात जिसने सबको हैरान कर दिया। कृष्णा ने सबको बुलाया सभा में। सब लोग बैठे, उग्रसेन, बलराम, सरदार, जनरल्स, कोटियर्स। कृष्णा ने कहा, हमें मथुरा छोड़ना चाहिए। सब चौकन्ने, क्या? भगवान ने कहा मथुरा छोड़कर द्वारका में शिफ्ट होना चाहिए।
एक नई सिटी बनाऊंगा मैं, समुंदर में, गुजरात के पास, दूर, जलसंध की पहुंच से बाहर, और वहां शिफ्ट होंगे हम सब। सब लोग भड़क गए। बलराम ने कहा, यह कायरता है, मैं नहीं मानता, लड़ेंगे हम। उग्रसेन ने कहा, अगर तुम भागे तो लोग तुम्हें रणछोड़ बोलेंगे, हमेशा के लिए यह दाग रहेगा। जनरल्स ने कहा, हमारी इज्जत का क्या, योद्धा हैं हम, युद्ध में ही मरना चाहिए। हर तरफ से एक ही आवाज, नहीं, लड़ेंगे, मथुरा नहीं छोड़ेंगे। और कृष्णा, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पहले से कई नाम दिए गए हैं, एक और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अपनी प्रजा के लिए अपनी रेप्यूटेशन भी सैक्रिफाइस कर सकता हूं। फिर उन्होंने एक एक बात समझाई। सुनो, जलसंध को मैं सीधी लड़ाई में मार सकता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर जलसंध मरा तो उसकी 86 कैदी राजा आजाद हो जाएंगे और वो सब मिलकर हमारा दुश्मन बन जाएंगे। एक नया और बड़ा प्रॉब्लम, कलायवण को मैं नहीं मार सकता सीधे हाथ से, उसका वरदान है। मथुरा की सेना थकी हुई है, 17 हमलों की थकान है उनमें, और जो लोग मथुरा में रहते हैं वो सब, उनकी जान खतरे में है। एक और लड़ाई और हजारों मरेंगे। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, लड़ाओ, हजारों मरेंगे, शायद हम भी हारे। दूसरा, शिफ्ट करो, कोई नहीं मरेगा, नया शहर बनाओ, स्ट्रॉन्गर बन के वापस आओ। कौन सा ऑप्शन समझदारी है? चैप्टर 4, द्वारका का निर्माण, दुनिया की पहली प्लैन्ड सिटी। फैसला हुआ, मथुरा छोड़ना है, लेकिन पहले एक नया घर बनाना था। कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, देवताओं के आर्किटेक्ट को। उन्होंने कहा, गुजरात के पास समुद्र में एक शहर बनाओ, और विश्वकर्मा ने बनाया द्वारका। आप जानते हैं द्वारका कैसी थी? महाभारत में लिखा है, 104 किलोमीटर में फैला शहर, एक पूरा आइलैंड समुद्र में, 7 लाख सोने के महल, हर महल में खास डिजाइन, वाइड रोड्स, प्लाजाज, गार्डन्स, लेक्स, हार्बर्स, फोर्ट्स, एक स्पेशल हॉल, सुधर्मा सभा, जहां पब्लिक मीटिंग्स होती थी। विश्वकर्मा ने बनाया था, देवताओं के आर्किटेक्ट ने। तो ये इंसानी ताकत से कुछ ज्यादा था। और आज नासा की सैटेलाइट इमेजेस में गुजरात के कोस्ट के पास एक सबमर्ज्ड सिटी के रिमेन्स है, अंडर वाटर, कार्बन डेटिंग 3000 to 1500 BC, स्टोन ब्लॉक्स, पिलर्स, एंकर्स, फाउंडेशंस। वो है द्वारका। आज समुद्र में डूबी हुई, लेकिन आज भी वहां है कृष्ण की सिटी, जो उन्होंने तब बनाई थी जब भागे थे वो। एक भागता हुआ इंसान एक शहर बनाता है, या एक स्ट्रैटेजिस्ट अपने लोगों को बचाता हुआ नया घर बनाता है? चैप्टर 5, कल्यावण का अंत, दुनिया की सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। मथुरा सेफ हो गई, लोग द्वारका शिफ्ट हो गए, लेकिन कल्यावण अभी भी था। वो आया, मथुरा खाली देखा, क्रोध में आया और कृष्णा को ढूंढने लगा। यहां आई कृष्णा की जीनियस स्ट्रैटेजी। कृष्णा ने भागना शुरू किया कल्यावण के सामने से। कल्यावण हैरान, ये भगवान भाग रहे हैं, और वो पीछे दौड़ने लगा, जंगल में, पहाड़ में, और फिर एक अंधेरी गुफा। कृष्णा उस गुफा में घुसे, कल्यावण पीछे, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। उस गुफा में एक इंसान सो रहा था, बहुत 1000 साल से सो रहा था। वो था राजा मुचुकुंदा। वो एक महान राजा था, त्रेता युग से, राम से भी पहले के जमाने का। उसने देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ बहुत सालों तक लड़ाई की थी और थक गया था। इंद्र ने कहा, जो भी वरदान चाहिए मांगो। मुचुकुंदा ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद चाहिए, बहुत लंबी नींद। इंद्र ने वरदान दिया, सो जाओ, और जो भी तुम्हारी नींद खराब करेगा, तुम्हारी पहली नजर से वो जल जाएगा। और मुचुकुंदा सोने लगा, सत्रों तक, कलियों तक। कृष्णा उस गुफा में घुसे, अंधेरे में। मुचुकुंदा के ऊपर अपना पीतांबरा, पीला दुपट्टा डाल दिया और खुद एक कोने में छिप गए। कल्यावण आया, अंधेरा था।
उसने देखा कोई सो रहा है। सोचा ये कृष्णा है, डर की छिप गया। उसने किक मारी सोनेबाजी को। मुचुकुंदा की नींद टूटी, आंखें खुली और पहली नजर पड़ी कलियावड़ पर। एक पल, बस एक पल, और कलियावड़ राख। बिना एक तीर की, बिना एक अस्त्र की, बिना अपने हाथ गंदे किए, कृष्णा ने एक ऐसा दुश्मन खत्म कर दिया जो मारा ही नहीं जा सकता था किसी से। वो भाग रही थी, लेकिन एक्चुअली वो दुनिया की सबसे परफेक्ट ट्रैप सेट कर रही थी। चैप्टर 6, जरासंध का अंत। सबसे लंबी सब्र की कहानी। एक दुश्मन खत्म हुआ, कलियावड़। अभी जरासंध था, लेकिन जरासंध का सीधा सल्यूशन नहीं था। सीधे मार नहीं सकते थे, वो जुड़ जाता। तो कृष्ण ने इंतजार किया सालों तक। महाभारत शुरू होने से पहले पांडवों का राजसूय यज्ञ होना था। सब राजाओं को हराना था। जरासंध के पास 86 कैद राजा थे। वो सब रिलीज होने चाहिए थे। कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के भेष में मगध गए जरासंध के पास, और भीम से कुश्ती करवाई जरासंध से। 27 दिन तक लड़ाई चली। 27 दिन। 27वें दिन जरासंध थक गया। भीम ने उसे तोड़ दिया 2 हिस्सों में, जरासंध का ओरिजिनल प्रॉब्लम। और फिर अलग अलग दिशा में फेंको उन्हें। दोनों हिस्से अलग दिशा में गए, जुड़ नहीं सके। जरासंध मरा। कृष्ण ने यह कब किया? तब जब वक्त था। वो जब चाहते तब जरासंध को मार सकते थे। शायद हां, शायद नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज मारा 86 राजा फ्री होंगे, नई मुश्किल, और युद्ध से मथुरा की हालत और खराब होगी। तो उन्होंने इंतजार किया, सही वक्त का, सही तरीके का। यह है कृष्ण की स्ट्रैटेजी। चैप्टर 7, महाभारत में कृष्ण की जीनियस। वो 7 मूव्स जो दुनिया के किसी भी लीडर ने नहीं सोचा था। रान छोड़ एक इंसिडेंट था, लेकिन कृष्ण की पूरी लाइफ एक स्ट्रैटेजी में मास्टर क्लास है। आओ देखते हैं वो 7 मूव्स जिन्होंने महाभारत का रिजल्ट डिसाइड किया। मूव 1, अर्जुन ने कृष्ण की सेना मांगी या कृष्ण को। दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए कृष्ण के पास। दोनों ने अपनी साइड पे कृष्ण को मांगा। कृष्ण ने ऑप्शन दिया, या मैं अकेला आऊंगा या मेरी पूरी नारायणी सेना, लाखों सैनिक। दुर्योधन ने सेना चूज की, लाखों सैनिक। अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया, अकेली। दुर्योधन खुश हो गया, लाखों सैनिक। अर्जुन के पास सिर्फ दुर्योधन खुश हो गया, लाखों सैनिक। अर्जुन के पास सिर्फ एक इंसान। लेकिन अर्जुन जानता था एक कृष्णा की वैल्यू क्या है, और पूरा महाभारत युद्ध सिर्फ एक सारथी ने डिसाइड किया। मूव 2, भीष्म को रोकना। भीष्म जो हार ही नहीं सकते थे, जिनको स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था। कृष्णा जानते थे भीष्म के जीते हुए पांडव नहीं जीत सकते। कृष्णा ने प्लान किया, शिखंडी को सामने लाओ। शिखंडी का पहला जन्म एक औरत के रूप में था, और भीष्म ने उसे रिजेक्ट किया था एक बार। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, वो किसी औरत या फेमिनिन बीइंग पर वेपन नहीं चलाएंगे। शिखंडी सामने आया। भीष्म ने हथियार छोड़े, और अर्जुन के तीर भीष्म तक पहुंचे। मूव 3, अश्वत्थामा एलिफेंट। द्रोण के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। द्रोण के होते हुए पांडव नहीं जीत सकते थे। कृष्णा ने कहा, भीम अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारो। और फिर युधिष्ठिर से कहा, अनाउंस करो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलता, कठिन था। कृष्णा ने कहा, पूरा सच बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी। हाथी वाला पार्ट कौंच बजा के दबा दिया। द्रोण ने सुना, बेटा मारा गया। हथियार रखे, आंखें बंद की, और पांडवों ने मौका लिया। मूव 4, कर्ण का कवच कुंडल। कर्ण के पास कवच कुंडल था। जब तक था कोई तीर नहीं मार सकता था उसे। कृष्णा ने इंद्र को भेजा, ब्राह्मण भेष में। इंद्र ने कर्ण से दान मंगवाया। कर्ण जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता दानी को, उसने दे दिया अपना कवच, अपना कुंडल,
अपनी प्रोटेक्शन। मूव 5, शिशुपाल की 100 गालियां। शिशुपाल जो कृष्णा का दुश्मन था, राजसूय यज्ञ में कृष्णा को 100 गालियां देता रहा। कृष्णा चुप रही। हर कोई हैरान, भगवान क्यों चुप हैं? क्योंकि कृष्णा ने अपनी माता शिशुपाल की मां से प्रॉमिस किया था, मैं 100 गालियां माफ करूंगा। 100वीं गाली आई, प्रॉमिस फुलफिल हुआ। और तब सुदर्शन चक्र। E.A. जयशंकर ने भी कहा है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कृष्णा का शिशुपाल के साथ बर्ताव। मूव 6, पीस मिशन। महाभारत से पहले कृष्णा खुद हस्तिनापुर गए। मूव 6, पीस मिशन। महाभारत से पहले कृष्ण खुद हस्तिनापुर गए पीस मिशन पे। सब जानते थे दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर भी गए। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली युद्ध करते, बिना पीस ट्राई किए, तो हिस्ट्री में लिखा जाता कि पांडवों ने बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया। कृष्ण ने यह चांस छीना कौरवों से, और जब दुर्योधन ने मना किया, पूरी दुनिया ने देखा कौरवों का अधर्म क्लियर हुआ। मूव 7, सेना का साइज। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7। फिजिकली पांडव वीकर, लेकिन कृष्ण जानते थे कि युद्ध नंबर से नहीं जीता जाता, पोजीशन से जीता जाता है। पूरा कुरुक्षेत्र बैटल फॉर्मेशन, व्यूहा कृष्ण ने डिजाइन किया। हर दिन का प्लान कृष्ण का था। कब कौन सी व्यूहा बनेगी, कब तोड़ेगा, कब कौन कहां होगा। यह वॉर रूम स्ट्रैटेजी थी, आज के जमाने की मिलिट्री टैक्टिक्स। और पांडव जीते। 7 वर्सेस 11, ब्रेन्स वर्सेस ब्रॉन, स्ट्रैटेजी वर्सेस नंबर्स। यहां एक बार रोकता हूं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक करो अभी। एक लाइक से यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है जिन्हें यह सच जानना चाहिए। और सब्सक्राइब करो कालचक्र चैनल को, बेल आइकन ऑन करो। हर हफ्ते ऐसी अननोन स्टोरीज लाते हैं हम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो आगे। चैप्टर 8। तो क्या कृष्ण कायर थे? जवाब सुनने से पहले एक चीज समझना होगा। अब वो सवाल जिससे हमने शुरू किया था, क्या कृष्ण कायर थे? जवाब देने से पहले एक चीज, कायर कौन होता है? जो डर के भागता है वो कायर, और जो सोच के भागता है वो। एक एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया देता है, मरीज को बेहोश करता है। क्या वो डॉक्टर डर गया? क्या वो कायर है कि डायरेक्ट नहीं काटा? नहीं, वो समझदार है। वो जानता है सीधा काटने से मरीज मर जाएगा। पहले बेहोश करो, तब काटो, तब जीतो। कृष्ण के लिए यही था। सीधी लड़ाई में जरासंध मारता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम आती। सीधी लड़ाई में काल यवन को मारना इम्पॉसिबल था, वरदान था उसे। तो उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच ली। मूव करो, नया पोजीशन लो, सही वक्त का वेट करो। वो भाग नहीं रहे थे, वो पोजीशन चेंज कर रहे थे। एक चेस प्लेयर जो एक मोहरा पीछे करता है, क्या वो हार मान रहा है? नहीं, वो चेकमेट के लिए सेटअप कर रहा है। कृष्ण वही कर रहे थे। मथुरा से द्वारका ये एक मूव था, चेस का। और उस मूव के बाद काल यवन उसका ही काम करके खुद मर गया। और जरासंध सही वक्त पर ठीक तरीके से भीम के हाथ मरा। तो एक बार फिर, क्या कृष्ण कायर थे? नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे। और रणछोड़दार का नाम जो जरासंध ने ताना देते हुए दिया था, आज वो एक टाइटल बन गया, एक भक्ति का नाम। चैप्टर 9, रणछोड़ जी का मंदिर, आज भी द्वारका में। द्वारका, गुजरात, वो शहर जो कृष्ण ने बनाया था, वो शहर जो समुद्र में डूब गया जब कृष्ण ने धरती छोड़ी। और आज भी वो वहां है, गुजरात के कोस्ट के पास, समुद्र में। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में। और द्वारका में एक मंदिर है, रणछोड़ जी मंदिर। वहां कृष्ण की एक स्पेशल मूर्ति है, रणछोड़ के रूप में। करोड़ों लोग जाते हैं वहां हर साल। कोई इंसल्ट लेने नहीं जाते, वो जाते हैं प्यार करने। क्योंकि वो जानते हैं रणछोड़ का मतलब कायर नहीं, रणछोड़ का मतलब है वो भगवान
जो अपने लोगों के लिए अपनी रेप्यूटेशन भी सैक्रिफाइस कर सकता है। 2024 में द्वारका के पास समुद्र में फिर से एक्सकवीशन हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और कुछ और रिमेन्स मिले, एंशंट, 3000-5000 साल पुराने। वो शहर जो कृष्ण ने बनाया था वो सच में था और आज भी है, नीले पानी के नीचे। चैप्टर 10, कृष्णा की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो आज भी वैलिड है। रणछोड़दार की कहानी ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है जो आज भी पूरी तरह वैलिड है। लेसन 1, अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा अपने लोगों की जान। कृष्णा के लिए ये इजी होता, लड़ाई करो, जीतो या मरो, हिस्ट्री बुक्स में हीरो की तरह लिखे जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन सैक्रिफाइस की ताकि हजारों लोगों की जान बचे। क्या आप ऐसा कर सकते हो, अपनी ईगो छोड़ के दूसरों को बचाना? लेसन 2, लड़ाई हमेशा फिजिकल नहीं होती। दुनिया कहती है अगर किसी ने गाली दी सीधा जवाब दो, सीधा लड़ लो। कृष्णा ने दिखाया कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जो तुम बिना एक भी घाव जीत जाओ। कलियवन, कृष्णा ने एक भी वेपन नहीं उठाया, फिर भी वो मरा। लेसन 3, पेशेंस, सही वक्त का इंतजार। जरासंध को कृष्णा तब मरा जब वक्त था, सही जगह, सही तरीके से। बचा हुआ कैद राजाओं ने पांडवों का साथ लिया, अगर पहले मरते ये नहीं होता। लेसन 4, एक मूव छोड़ो, 2 एडवांटेज लो। मथुरा से द्वारका शिफ्ट, एक वक्त भी 2 काम हुआ, लोगों की जान बची और कलियवन अपने आप मर गया। चेस में इसे कहते हैं फोर्क, एक मूव से 2 फायदे। लेसन 5, नाम की नहीं, काम की इज्जत। रणछोड़दार नाम मिला, कायर का दाग लगा, लेकिन आज वो नाम डिवोशन का सिंबल है। वो काम जिन्होंने किया वो रिमेंबर किए जाते हैं। जो सिर्फ अपना नाम बचाते हैं वो सिर्फ नामदार होते हैं, जो काम करते हैं वो लेजेंड बनते हैं।